हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए, आप कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस टू कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर है, हम उनकी देख रहे हैं करंट फीलिंग्स और उनकी एनर्जी, किस एनर्जी में इस वक्त वो हैं। ठीक है, उनका पर्सनल सेल्फ किस एनर्जी में है, आपके लिए फील क्या कर रहे हैं और आपके लिए सोच क्या रहे हैं। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। वेट 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 वेट। आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। वेट, पता नहीं कार्ड्स को क्या हो गया, शफल करते करते इधर उधर जा रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस एनर्जी में इस वक्त। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है इस वक्त। फाइव ऑफ सोड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द मैजिशियन, वर्गो, फोर ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फाइव ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आपके पर्सन फिलहाल इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, होल्ड बैक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हुआ है। ईगो बैटल थी, ईगो फाइट थी, ईगो ईगो फाइट रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके अलावा भी कोई और लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कनेक्शन में क्या कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, कब किस तरीके से आप लोग की चीज़ें डिस्टर्ब हुई। लेकिन ये पर्सन फिलहाल आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसने जो एक पास्ट का बिहेवियर लेकर एक फीलिंग ऑफ लॉस है, मतलब कि अपनी गलती का एहसास है, चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना चाहता है। लेकिन ये पास्ट में डुअल माइंडेड में था। ठीक है, आपको लेकर ब्लैक एंड वाइट, आप इसके लिए सही हैं कि नहीं, आपके साथ चलना चाहिए कि नहीं, आपके साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं, आप फैमिली में चलने के काबिल हैं या नहीं, मतलब कि डुअल माइंडेड में रहा है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में रहा है, आपके लिए क्या डिसीजन मेकिंग करे। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव रहा है, इसलिए इसने ना आपको आने दिया, अपनी ज़िंदगी में ना जाने दिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके रखा। जब आप जाने लगे तो हिंट दे दिए क्या, ताकि आप इसकी ज़िंदगी से जाए ना। तब आप अगर इससे कुछ डिमांड करने लगे तो मना कर दिया कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कुछ इस टाइप की इस पर्सन की एनर्जी रही पास्ट की। इस पर्सन को एहसास है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एक मैनिफेस्टर है। आपको जब दिल चाहे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, खुद को रोक कर बैठा हुआ है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाह रहा है आप इसकी लाइफ में कनेक्ट करें। ठीक है, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है पास्ट में, और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। आपका लव इसके लिए इमोशनल रहा है। आपने बहुत टाइम अपने इस कनेक्शन में रहकर अपने इमोशंस को वैल्यू दी है, क्योंकि आप इससे लव करते रहे हैं, आपके इमोशंस इससे कनेक्टेड रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को वैल्यू दिए। ठीक है, चाहे इसका बिहेवियर आपके साथ कितना ही नेगेटिव था या कितना ही इमेच्योर था। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस टाइप की रही है फिलहाल इस वक्त, इस टाइम फ्रेम में। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, होल्ड बैक कर रहा है। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, खुद को स्टॉप करके बैठा हुआ है। चैरियट के साथ ये चाहता है चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन फीलिंग ऑफ लॉस है। एक इसको ऐसा लग रहा है चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं। इसने जो कर सकता था इसको ख़त्म करने के लिए, इस कनेक्शन में इसने वो सारे एक्शन ले लिए। ठीक है, इस कनेक्शन को एंड करने के लिए जो जितना बैड बिहेवियर ये अपना दिखा सकता था, इसने आपको दिखा दिया। चीज़ें टोटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं।
मतलब कि थोड़ा सा इसकी इसकी होप जो है ना खत्म हो रही है इस कनेक्शन को लेकर। जो इसकी होप बनी रहती थी ना कि आप आ जाएंगे, आप कनेक्ट करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, चीजें जो हो रही है वो सही हो जाएंगी, ठीक है। मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी रही है, मैनिपुलेट करा इसने पास्ट में आपको, कुछ कर कर इसने सोचा आपको पता नहीं चलेगा वो, और वो चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। जिसकी वजह से कनेक्शन डिस्टर्ब हो चुका है, आप लोग के बीच दूरियां हैं, आप लोग के बीच फीलिंग ऑफ लॉस है। लेकिन ये पर्सन चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन पास्ट में ये आपको ही लेकर कंफ्यूज रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है। इसकी एनर्जी एक लो वाइब्रेशन की है, लॉस की एनर्जी है, फीलिंग ऑफ लॉस है इसके अंदर। होल्ड बैक कर रहा है, बहुत कुछ आपसे कहना चाहता है। इसकी दिल खोल कर अपने आपके सामने अपना अपने आप अपना जो सेल्फ है ना एक्सप्रेस करना चाहता है। और बहुत कुछ आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता है, बहुत कुछ आपको समझाना चाहता है इसके साथ क्या हो रहा था, इसने कब क्यों एक्शन क्या लिया, ठीक है। एक सेल्फ एक्सप्रेशन होता है ना, अपने सेल्फ में जो उसके चल रहा है, जो ये बहुत टाइम से अपने अंदर रख कर बैठा हुआ है, जो जैसे बम की तरह हो चुका है, ये बता नहीं रहा आपको। बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ इसको आपसे कहना है, बहुत कुछ इसने आपसे हाइड किया हुआ है, बहुत कुछ होल्ड बैक किया हुआ है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त, ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये आपको पर्सन स्टार की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ग्लो करता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी आप जितना आपकी आपका जो भी सर्कल है आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, 24/7 सोच रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है। इसकी सोचें स्टॉप नहीं कर रही। फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं, कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ बता नहीं पा रहा, कंटिन्यूसली सोच रहा है, तभी आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। पास्ट मेमोरीज सारी याद कर रहा है, आपके लिए लव ओवरफ्लो हो रहा है। एस ऑफ कप के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में, ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि पर्सन एक मिसिंग एनर्जी में है। इस पर्सन की लाइफ में आप हीलिंग लेकर आते थे, एक पीस लेकर आते थे, आपको कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, शाइन लाइक अ स्टार, देखिए शाइन की तरह ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। जगल कर रहा है, इसको आना चाहिए नहीं चाहिए, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए, अब ये कनेक्शन बैलेंस हो सकता भी है या नहीं, ठीक है। इसको ये बात समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी इसने गलतियां की थी इस बात का इसको एहसास है, मतलब कि ये जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। आप एक पेनफुल एनर्जी में रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अरसे तक पेनफुल एनर्जी में रहे हैं। विजडम गेन हो रहा है, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, अपने लिए हुए एक्शन आपके ऊपर इन एक्शंस ने क्या असरदार है। आप इससे 2 ऑफ कप्स चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा लव करते थे इसको। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इससे अपने दिल को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं अपने इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि अब आप इससे हेट करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अब इसको पसंद नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में वो वैल्यू वो मुकाम नहीं देते, आप उस तरीके की फीलिंग्स में नहीं है, वो बैलेंस नहीं बन पाया। आपने पास में इसको बहुत ज़्यादा पसंद करा, बहुत ज़्यादा आपको आपने इसको चाहा कि आप इसकी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आपको वो नहीं दे पाया जो आप डिजर्व करते थे। ये हमेशा आपको जल्द करता रहा, हमेशा आपके ऊपर डाउट करता रहा, हमेशा ये सोचता रहा शायद जैसी दुनिया है वैसे ही आप हैं। आप यहाँ पर इसको किसी दूसरे तरीके से फंसाना चाहते हैं आप, या तो आप जैसा दिखा रहे हैं आप वैसे इंसान नहीं है, ठीक है। विजडम गेन हो रहा है, अपनी गलतियों के समझ में आ रहा है, इसने कितना आपको हार्ट ब्रोकिंग किया, ये सारी बातें इसके सामने है, सब समझ में आ रही है, ठीक है। इसको पता है इक्वल बैलेंस नहीं था, ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, जो आप डिजर्व करते थे वो नहीं दे पा रहा था। ओवरफ्लो लव है, बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। अगर इसको माफ़ करने की ज़रूरत थी तो ये माफ़ कर रहा है, अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी तो ये माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन आपके पास आने का कोई रास्ता नहीं है। किस तरीके से आए, पास में जगल कर रहा था कि आपको लाना है कि नहीं, अब जगल कर रहा है आपकी तरफ आना है तो कैसे आना है। मतलब कि कंफ्यूज पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट है। अब सही राइट डिसीजन मेकिंग करना इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है, डिसीजन मेकिंग इसकी सही नहीं है।
पास्ट के डिसीजन से डर रहा है जो इसने पास्ट में लिया था, क्योंकि इसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है। इसने आपसे लेकर किसी और को प्रोवाइड करा, इसने आपसे लेकर किसी और को दिया। इसको ऐसा लग रहा था यहाँ पे जो आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सारी चीजें आपके सामने आ गई। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? ओके, आपको स्टेबल ग्राउंडेड पार्टनर की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आप एक कमिटमेंट पार्टनर के लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरह हैं। ठीक है, ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है या तो डिसीजन कर चुका है। ठीक है, कुछ आपके लिए डिसाइड कर चुका है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, या तो आप लोग का मिलना आसान नहीं है, कोई ना कोई डिस्टेंस क्रिएट है आप लोग के बीच। इसके लिए आपकी तरफ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। ये इतना हौसला नहीं कर पा रहा कि आपको एक मैसेज करके अपने दिल की बात बताए, या तो अपना अपना रिग्रेट कन्फेस करे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे आपके सामने। बहुत बर्डनसम सिचुएशन में है। ठीक है, इसका ज़मीर इसके ऊपर एक बोझ की तरह है, ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, आपको फेस नहीं कर पा रहा, खास तौर पे अपनी गलतियों को आपके सामने एक्सेप्ट करना मुश्किल है। ठीक है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है आपको कहीं ना कहीं से, स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक कर रहा है कंप्लीटली आपको। आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है ये बहुत ज़्यादा मतलब किसने ब्लॉक करके रखा हुआ है, या तो अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा जो है ना आपकी एनर्जी से खौफ ज़्यादा भी, इसको ऐसा लग रहा है आप इसको हर्ट कर देंगे। ठीक है, आप एक रिवेंजफुल एनर्जी में ना आ रहे हैं, क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया है, ये जानता है इसने आपके साथ गलत किया है। तो आप एक रिवेंज ना लें इस पर्सन से, थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहा है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपसे थोड़ा सा फेयरफुल है कि आप यहाँ पर अब पता नहीं इसको किस तरीके से देखेंगे। देखिए कितना कितना यहाँ पर कोल्ड, डिटैच और ब्लॉक कर रहा है, ये टू ऑफ कप्स फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए टू ऑफ कप्स वाली, ये बैलेंस करना चाहता है। यहाँ पर ये पर्सन जानता है आप हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन जानता है यहाँ पर आप बेहद हर्ट है इस पर्सन की वजह से। आपने तो सिर्फ इससे प्यार किया था और प्यार मांगा था। इसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था पास में आप किसी बेनिफिट, आप इससे कुछ चाहते हैं, आप इससे किसी लालच के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी को भी ये पास में नेगेटिविटी में काउंट कर रहा था। इसको ऐसा लग रहा था आप नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं इसकी लाइफ में। खैर, कोई डिसीजन मेकिंग आपको स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है। आप एक स्टेबिलिटी के लिए, आप एक कमिटमेंट के लिए परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट स्पाउस हैं आप। ठीक है, एक परफेक्ट स्पाउस की आपको एनर्जी में पर्सन देख रहा है, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, लेकिन बर्डन है इसके ऊपर, अपने इमोशंस का बर्डन है, कन्फ्यूजन का बर्डन है। ये आपको क्या बोलेगा आकर, क्यों इसने आपके साथ पास में ऐसा किया। ठीक है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन किसी मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहा है। ठीक है, स्ट्रेस से गुजर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपको लूज ना कर दे, आप किसी और की लाइफ में किसी और के साथ एक न्यू साइकिल बिगिन ना कर लें, कोई आपको लॉयल और ऑनेस्ट पार्टनर ना मिल जाए। इस पर्सन को पता है जैसे आपको कोई लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन मिला या पार्टनर मिला तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आप इसकी तरफ नहीं देखेंगे। इस पर्सन के पास यही टाइम फ्रेम है कि आपको आके अपनी गलती कन्फेस करे, आपको आके अपना लव कन्फेस करे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, जो इसने आपके साथ किया उसकी माफ़ी मांगे। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूवर की तरफ? कोई कार्मा रहा है आपका इस पर्सन के साथ, जजमेंट कॉल हो रहा है, ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है, बिल्कुल रिकंसाइलेशन चाहता है ये पर्सन, एक सेकंड चांस चाहता है। कोई कार्मिक सिचुएशन बनी रही है, कुछ कार्मा आपने पे ऑफ करा है। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है इस पर्सन के माइंड सेट में, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस है। ठीक है, बिल्कुल तभी इसने पर्सन ने आपको अभी भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। चाहता है आपके साथ सेकंड चांस, ये चाहता है एक सेकंड चांस दें आप इस पर्सन को। आप इस पर्सन को सिंगल दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग ब्लॉक हैं। सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है ये पर्सन आपको। ये चाहता है जब ये आपकी तरफ आए तो एक सक्सेस मिले, आप एक्सेप्ट करें, आप रिजेक्शन मत दें इसको। ये चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसका दिल दिमाग आपके लिए
तैयार है, ये आपका वेट कर रहा है, ये चाह रहा है आप एक्सप्रेशन ऑफ लव दें, आप यहाँ पर दोबारा कोई मेहनत करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर अब आप इस पर्सन की तरफ कोई चीज़ लेकर जाएंगे। वॉक अवे सीन है यहाँ पर। इमोशनल डिस्टेंस मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच एक बिग बिग डिस्टेंस आ चुका है। एक वॉक अवे सीन है, कनेक्शन में एक डिस्टेंस देख पा रही हूँ, आप लोग एक डिस्टेंस पे आ चुके हैं एक दूसरे से, ठीक है। इमोशनली आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है और एक वॉक अवे सीन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लिया इस पर्सन से। आप इमोशनली, क्योंकि आपको अपने अंदर एक क्लैरिटी मिली है, जो आप क्लैरिटी चाह रहे थे, जो आप यहाँ पर एक बिगनिंग के लिए आपको जो क्लैरिटी की नीड थी वो मिल चुकी है, तभी आप इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। आप यहाँ पर अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा ब्लॉकेजेस की एनर्जी में है। इस टावर मूवमेंट ने इस पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज कराया है। सडन जब आपने कनेक्शन से वॉक अवे करा है, इस पर्सन ने इस पेन को फील करना स्टार्ट करा है कि एक किसी से जब प्यार करो या किसी से जब एक लव करो, जब वो डिस्टेंस पे जाता है कितना हार्ट ब्रोकन सीन होता है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि ये ड्रीम कर रहा था आपके साथ एक फैमिली के। इसका ड्रीम ये ख़त्म हुआ है, इसका एक सडनली इसको रियलाइज़ हुआ कितना पेन मिला होगा जब इसने आपके साथ एक मैनिपुलेशन करी। ये आपके साथ कनेक्टेड है, ये आपका एडिक्टेड है, ये आपसे एडिक्टेड है, ये आपके साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आप जितना ही दूर चले जाएं, ये आपके साथ एक कनेक्शन को फील करता रहता है, ठीक है। एक डेविलिश एनर्जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन इसका इमोशनली डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। ये आपको ऑब्सेसिवली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन समझ चुका है कि आप इसके एक सोलमेट टाइप, एक मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, खुद को कंट्रोल करके बैठा है, ठीक है। खुद को कंट्रोल होल्ड बैक करके बैठा है। इस टावर मूवमेंट के बाद इसको ये रियलाइजेशन हो गई, ये इसके बिना, आपके बिना ये पर्सन कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है, डेविल की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर एक इस पर्सन को पता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, और वो फीलिंग्स आपको क्या फील हुई होंगी जब आप इसके साथ एक टोटली लव में थे, जब आप इसके साथ एक प्योर लव चाह रहे थे। डेविलिश एनर्जी यहाँ पे, कुछ ना कुछ नेगेटिव इस पर्सन ने पास में किया। देखिए कुछ ना कुछ इसने आपसे कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक किया है, जो इस कनेक्शन को, जिसने इस टाइम फ्रेम में आके हिट किया है। टावर मोमेंट आया है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपनी गलतियों के बारे में, जो इसने आपसे झूठ बोले, जो इसने आपके साथ नेगेटिविटी करी है, अपने इन एंड आउट वाली एनर्जी को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ब्लॉक है, अभी भी कोल्ड है, डिटैच है, एक्शन नहीं ले रहा, अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है, मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी पे है, लेकिन ऑब्सेसिवली कनेक्टेड है। ये एनर्जेटिकली अभी भी कनेक्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, 24/7 आपको याद कर रहा है, घड़ी की सुइयों के साथ सोचता है आपको। आप बहुत ज़्यादा अपनी पावरफुल एनर्जी में हैं, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आपके पास क्लैरिटी है। आप यहाँ पर आप एक स्टेबल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल को, मतलब कि यहाँ पर जो जिस जिस तरीके का पर्सन आप डिजर्व करते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पर गलत नहीं किया, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी को पा चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, बिल्कुल एक्शन लेगा ये पर्सन। नेक्स्ट एक्शन में कोई एक्शन लेना चाह रहा है, कुछ कम्युनिकेशन होगी आप लोग के बीच, सडन आपको कोई कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकती है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील आपकी तरफ है, ठीक है। व्हील आपको यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप लोग की मैरिज कमिटमेंट हो सकती है किसी के भी साथ। सडन आपको ये पर्सन कोई कमिटमेंट दे सकता है, या आपसे किसी कमिटमेंट या मैरिज के बारे में बात कर सकता है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कमिटमेंट के लिए कोई पर्सन सर्च कर रहे हैं, या आपकी फैमिली, मतलब कि कोई ना कोई कमिटमेंट का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ये पर्सन इस बात को जानता है। स्लीपलेस नाइट में इसको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में किसी और की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, एक कॉम्पिटिशन वाली एनर्जी, बिल्कुल आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। स्लीपलेस नाइट में ये पर्सन सुकून से सो नहीं पा रहा इस चीज़ की वजह से। ये आपको सडनली आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपनी मैरिज के लिए, यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में, आप क्लैरिटी पे हैं, आपको मैरिज करनी है, आप अपनी विश फुलफिलमेंट, आप अपनी विशेस को फोकस है, अपनी विश को फुलफिल करना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पर मैरिज चाहिए। ये पर्सन ये चीज़ जान चुका है, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपके पास चॉइसेस हैं, और आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आप जहाँ बहुत टाइम से स्टक थे, अब आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट,
एक न्यू लेवल पे कुछ सोचना चाहते हैं। इस कनेक्शन को अब आप बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार नहीं करा हुआ। ये कनेक्शन आपको स्टेबिलिटी देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कहीं और मूव कर जाएंगे। जो आपको स्टेबिलिटी देगा, तो ये पर्सन आपको आपकी तरफ आ रहा है। ये इस पर्सन को आपने बताया, कहीं से पता चला है कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा पता है, ऐसा लग रहा है आप कॉम्पिटिशन है। स्लीपलेस नाइट में आप किसी और को चूज ना कर लें। कभी भी किसी और के साथ आप बिगनिंग कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, उसको सिर्फ ये न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने पास में बहुत ज़्यादा बेहद इंतजार करा है इस पर्सन का। फेयरफुल वाली एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, एडमायर कर रहा है, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने पास में किया है जिसकी वजह से एक डिस्टर्ब एनर्जी है, ठीक है। आपको इससे या किसी और से कोई स्टेबल कमिटेड ऑफर मिल सकता है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके अंदर एक इंटरेस्ट लोगों का बढ़ चुका है, आपकी तरफ एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन ये बात जानता है, कोई भी स्टेबल और कमिटेड ऑफर मिला, एक ऑनेस्ट और लॉयल, आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप इस चीज का वेट करने के लिए अब आप रोध हो नहीं रहे इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये जो टावर मोमेंट आया है, इसने आपको रियलाइज कराया है कि इस कनेक्शन में आप कुछ नहीं रखा, और इस पर्सन को रियलाइज कराया है ये आपके बिना नहीं रह पाएगा, ये आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। इसकी लाइफ में कंप्लीशन आपसे, इसकी लाइफ में कंप्लीट जो चीज करती है वो आप करते हैं इसको, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।